हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्पीच थेरेपी के बारे में। अगर हम स्पीच थेरेपी इन ऑटिज़म की बात करें तो मोस्टली पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कौन सी एज सही है या फिर कौन सी एज बेस्ट है जिसमें वो अपने बच्चों की स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी आप उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करोगे या फिर असेस करोगे उतनी ही जल्दी आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो, जिससे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें अर्ली असेसमेंट करने के लिए डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में पता होना चाहिए कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते क्या हैं। अगर मैं ऑटिज़म को लेकर बात करूँ तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं जैसे कि स्पीच, कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, मोटर स्किल्स या फिर सोशल इमोशन। तो हमें ये सब बच्चे के फर्स्ट ईयर से ही देखने स्टार्ट कर देने चाहिए। जैसे कि अगर 1 साल का बच्चा है तो वो एक वर्ड लेवल पे 10 वर्ड बोल सकता है। जो 2 साल का बच्चा है वो 2 वर्ड लेवल पे 20 वर्ड बोलता है। ऐसे ही हम माइलस्टोन को क्लासिफाई करते हैं, जो हमारी एक दूसरी वीडियो में है, वो आप देख सकते हो। मोस्टली पेरेंट्स को डिलेड माइलस्टोन के बारे में पता चलता है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद। बट तब तक जो डेवलपमेंटल स्टेज होती है वो निकल जाती है, जो कि 6 साल तक की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बच्चा है वो 3 साल का है और उसका जो स्पीच का लेवल है 1 साल के बराबर है, या फिर उसका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो 2 साल के बराबर है, तो हम देख सकते हैं कि उसका सब कुछ डिलेड है। तो हमें ये गैप जल्दी ही फिल करना होता है, तो हम उसकी थेरेपी जल्द ही स्टार्ट करवा देनी चाहिए। तो रही बात एज की कि कौन सी एज बेस्ट है, तो उसका आंसर यही है कि जितनी जल्दी आपको पता चले तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हो, चाहे वो 3 साल है या फिर 4 साल। बट हमें मोस्टली 2 या 2.5 साल की एज तक पता चल जाना चाहिए कि बच्चे में प्रॉब्लम है, तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर हम स्पीच थेरेपी के बारे में बात करें तो इसमें 3-4 कैटेगरी आती हैं। पहली कैटेगरी आती है डेवलपमेंटल माइलस्टोन की, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसमें स्पेशल कैटेगरी के बच्चे आते हैं जैसे कि सीपी, ऑटिज़म, डाउन सिंड्रोम या फिर एडीएचडी के। नेक्स्ट कैटेगरी हम मानते हैं स्पीच मिस आर्टिकुलेशन की। इसमें बच्चा तुतला के या फिर हकला के बोलता है, जिसको हम स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग भी कहते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये 3 या 4 साल की एज में भी हो सकता है, तो हम उसकी थेरेपी तब भी स्टार्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम मानते हैं जिनकी एज 15 ईयर्स से अबव है। तो इसमें मोस्टली वॉइस रिलेटेड इश्यूज आते हैं और स्पीच मिस आर्टिकुलेशन भी हो सकती है। अगर मैं वॉइस रिलेटेड इश्यूज की बात करूं तो इसमें क्या होता है, जो आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, वो बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लड़की है तो वो लड़के की आवाज़ में बोलेगी, जिसे हम एंड्रोफोनिया बोलते हैं, या फिर जो लड़का है वो लड़की की आवाज़ में बोलेगा, जिसे हम प्यूबरफोनिया बोलते हैं। ये सब वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं, बट ये डिपेंड करता है कि आप थेरेपिस्ट कहाँ से करवा रहे हो या फिर आपका थेरेपिस्ट कैसा है। जो हमारे पास लास्ट एज ग्रुप आता है वो आता है अपर एज ग्रुप, जिनकी एज 30 ईयर्स से अबव है, चाहे वो 50 हो या फिर 60 या फिर 70। इसमें मोस्टली न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि फेशियल पाल्सी, स्ट्रोक, बेल्स पाल्सी। इसमें क्या होता है, जो फेस का एक साइड होता है वो डाइवर्ट हो जाता है या फिर पैरालाइज्ड हो जाता है, जिसमें उन्हें बोलने में दिक्कत आती है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, अफेसिया, इस जिसमें स्पीच, लैंग्वेज या फिर च्यूइंग या फिर स्वेलिंग में दिक्कत आती है। ये सब भी स्पीच थेरेपी के माध्यम से ठीक हो सकती हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही होना चाहिए कि हम ये सब प्रॉब्लम्स को अर्ली असेस करें या फिर डायग्नोस करें, ताकि उसका ट्रीटमेंट जल्द ही ले सकते हैं, जिससे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो आवर मेन मोटिव इज़ दैट इज़ अर्ली असेसमेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन। थैंक यू।